कि चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से तैयार किए जाने वाला ये त्यारा हर लिहाज से एक कामयाब जंगी त्यारा है। ये त्यारा कम वजन होने के साथ साथ अपने साथ खतरनाक हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर चीन के J-20 वाली खसूसियात रखी गई हैं। इसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों किस्म के मिसाइल लगाए गए हैं। पाकिस्तान और चीन की कोशिश ये है कि इस त्यारे को इतना जदीद बना दिया जाए कि दुनिया के मशहूर त्यारों में इसको भी शामिल किया जा सके। इसलिए कुछ दिन पहले इस त्यारे में J-20 के तमाम मिसाइलों को लगाया गया है और इनसे कामयाब तजुर्बा भी किया गया है। इस त्यारे का सीरियल नंबर जो बताया गया है वो 3001 है। रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान के इस त्यारे को एक मखसूस नंबर के साथ PL-10 मिसाइलों से भी लैस किया गया है। ये दोनों मिसाइल इसके परों पर फिट किए गए हैं। इसके साथ साथ एक और खतरनाक मिसाइल PL-15 को भी इस त्यारे में लगाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PL-10 अगरचे शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, लेकिन अपनी ताकत के लिहाज से ये बहुत ही अहम तरीन मिसाइल समझा जाता है। शायद इसी वजह से इस त्यारे में ये मिसाइल फिट किया गया है। प्यारे दोस्तों, PL-15 को एक बेहतरीन मिसाइल समझा जाता है। पाकिस्तान के बाज़ त्यारों में इस मिसाइल का पुराना वेरिएंट PL-5 भी नस्ब किया गया है, जो अपनी नौइयत का एक अच्छा मिसाइल है। थंडर में इन मिसाइलों को नस्ब करने के बाद चीन अपने एक सूबे कोंग यांग में इनको तजुर्बे के तौर पर टेस्ट करने की तैयारी कर चुका है। अगरचे इस मिसाइल की रेंज PL-15 से कम ही है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि ये 4th जनरेशन का फिजा से फिजा में मार करने वाला बेहतरीन मिसाइल है। इस मिसाइल को अमेरिका के मिसाइलों की सफ में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि सलाहियत की वजह से ये अमेरिकी मिसाइलों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। थंडर के साथ इन मिसाइलों को लगाने से ये बात जाहिर की जा रही है कि इस मिसाइल के साथ साथ जो रडार सिस्टम इस त्यारे में लगाए गए हैं उनको भी टेस्ट किया जाएगा। अगरचे चीन और पाकिस्तान ने ताहल इसके बारे में कोई खबर नहीं दी कि इन टेस्टों में किन हथियारों को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन ग्लोबल टाइम ने ये खबर ब्रेक की है कि इस वक्त J-17 थंडर के अंदर जो भी हथियार लगाए गए हैं इनको टेस्ट किया जा रहा है। J-17 थंडर के साथ जो हथियार लगाए जा रहे हैं और जो लगे हुए देखे जा सकते हैं, इनमें हैरत की कोई बात नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर बहुत तरक्की कर रहा है और हर किस्म के जदीद हथियार इसके पास मौजूद हैं। J-17 थंडर में पहले ही बहुत ज्यादा जदीद हथियार फिट किए जा चुके हैं, जिनमें PL-15 भी इस थंडर त्यारे में अपनी बुनियादी हैसियत रखता है। इस तरह की खबरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 इस वक्त किन मराहिल में दाखिल हो चुका है। 2020 में इस त्यारे ने अपनी पहली परवाज भरी थी। तजिया निगारों और दिफाई माहिरीन का ये कहना था कि इस वक्त इस त्यारे के फ्रेम और दूसरे टेस्ट किए जा रहे हैं। उस वक्त ये भी खबर आई थी कि इस त्यारे के 3 मुख्तलिफ मराहिल में टेस्ट किए जाएंगे। पहले फेस में त्यारे के बुनियादी ढांचे को टेस्ट किया जाएगा कि इसके ढांचे में कोई खराबी तो पैदा नहीं होती और ये हवा का प्रेशर किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है, और दूसरा ये कि हवा की रगड़ का इसके ऊपर असर कितना होता है। दूसरे मरले में इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को टेस्ट किया जाना था, जो कि इंतहाई कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया, यानी कोई भी खराबी देखने को नहीं मिली। तीसरे मरले में हथियारों का टेस्ट था, जो कि इस त्यारे में फिट किए गए थे, जिनमें रडार और मिसाइल शामिल हैं। अब इस त्यारे की जो पोजीशन है, इससे अंदाजा होता है कि इसमें मौजूद मिसाइल जो इसके परों पर लगाए गए हैं, इनके टेस्ट करने का मरला शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की तरफ से बाकायदा ऐलान नहीं किया गया कि पाकिस्तान इस त्यारे में PL-10 के अलावा दूसरे मिसाइलों के टेस्ट भी करेगा। इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया और न ही चीन और पाकिस्तान की जानिब से इस खबर की कुछ तस्दीक मिली है। जो खबर मीडिया में दी जा रही है वो खबर ये है कि ये त्यारा 2022 के शुरू में पाकिस्तान फिजाइया में शामिल हो जाएगा। इसलिए अब तेजी के साथ इस पर काम किया जा रहा है और इसी चीज को बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि इसके हथियारों को टेस्ट किया जा रहा है। और ये बात लाज़िमुल अमर है, जब ये त्यारा पाकिस्तान फिजाइया में शामिल होगा तब इसमें मिसाइल तो लगे होंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये त्यारा टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में है और आखिरी मराहिल में सिर्फ इसके हथियारों को टेस्ट करना था, क्योंकि 2022 के शुरू में इस त्यारे को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। सो इसलिए इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि J-17 थंडर के बहुत से ममालिक खरीदार बन चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने नाइजीरिया को ये त्यारे फ्राहम किए हैं और 3 त्यारे नाइजीरियन फिजाइया में शामिल भी हो चुके हैं। इससे पहले म्यांमार को भी ये त्यारे दिए गए। अब तो यूरोप में भी इन त्यारों की धूम मची हुई है। यूरोप का एक मुल्क भी इन त्यारों को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। अभी तक ये त्यारा टेस्टिंग के मराहिल में है। जैसे ये मराहिल तकमील हो जाएंगे, इसकी प्रोडक्शन बाकायदा शुरू हो जाएगी। ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो एक साल में 24 से 25
JF-17 थंडर तैयारे बना सकता है। इस बात से ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान फिजाइया का जो हदफ है कि 60 JF-17 थंडर तैयारों को अपनी फिजाइया में हासिल करे, वो इंशाल्लाह 2 से 3 सालों में हदफ पूरा हो जाएगा। पाक फिजाइया में ये तैयारे जब शामिल किए जाएंगे तो इनकी एक बड़ी तादाद में होंगे। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि JF-17 थंडर के हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है। इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बारे में मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि ये तैयारा कब तक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा, और ये भी बताएंगे कि ये तैयारे कब तक अपनी तकमील के मराहिल से गुजरेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।